आदाब, सत श्री अकाल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे रेडियो प्रोग्राम में। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है यो मेंटो रेडियो चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यो मेंटो रेडियो चैनल जो एनएसएस वॉलंटियर्स ऑफ कामल कॉन्वेंट स्कूल ने अपना इनिशिएटिव लिया है, और इस खूबसूरत सी इनिशिएटिव में बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, सब उम्र के लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसी खूबसूरत प्रोग्राम में आज हमारे साथ हैं आरुषि, जो क्लास 12th बी की अभी करंटली क्लास 12th बी की स्टूडेंट है, जो हमारे सामने एक नया प्रोजेक्ट लेके आई हैं जो यो मेंटो से रिलेटेड है। तो हम इनवाइट करते हैं अपने स्टूडियो में आरुषि को, जो हमें बताएंगी कि 12th बी में रहते हुए, इस साइंस स्ट्रीम के होते हुए, उनके दिमाग में क्या यूनिक सा आइडिया आया है, और वो यूनिक आइडिया वो सबके साथ शेयर करना चाहती हैं। तो हम उनका स्वागत करते हैं। सो आरुषि, ओवर टू यू। We welcome you in our studio of Yo Mentor. Yes, Arushi. Sometimes sharing your story yourself can be a little bit embarrassing or uncomfortable for few. So, here we are providing you a platform to share your story with us, be it your problems, emotions, or thoughts anonymously. So, share your story with us by filling the form in the description below. Okay. I have with me Ma'am Preeti Swami, who will be listening to your story and giving solution to your problems. तो आरुषि, ये जो आपका आइडिया है, आपको कैसे क्लिक हुआ कि आपने, क्या आपको ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ या कोई आप शेयर करना चाहते हो कोई स्टोरी कि जिससे रिलेटेड आपको ऐसा लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे हमें ऐसी ऐसी बातें शेयर करनी चाहिए? I am an introvert kind of person, so I usually tend to not share my problems even with my parents. So I originally thought of this idea to be like to help someone, but I was still resisting it as if I should do it right now or not. So when I heard about Yo Mento, I thought of sharing it with you as I did, and then came up like that. Okay, great. That sound good. And you know, आरुषि, अभी जो हमारा लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, इसमें डेफिनेटली बहुत सारे मन में और भी इमोशंस होंगे। उसका स्विंग सा चल रहा है, जैसे कि कह सकते हैं रोलर कोस्टर सा चल रहा है। कभी-कभी हमारे इमोशंस बहुत ऊपर रहते हैं, कभी-कभी ये एकदम नीचे चले जाते हैं। तो जरूरी है कि हम अपनी स्टोरीज को सुने, उसके सॉल्यूशंस पे आए, और फिर हम अपनी लाइफ के जो रोलर कोस्टर्स को है उसको हमेशा ऊपर की तरफ ही रखें, नीचे आने ही ना दें। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके दिमाग में कोई स्टोरी है जो आप हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को सुनाना चाहती हैं? Yes, ma'am. I have a story with me today which I will be sharing, and it's on the topic of body positivity. ओके, तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए स्टोरी। क्या है, हम भी जानना चाहते हैं। What is body positivity? Is it just about loving your body? No, it's about loving yourself first. It is about not aligning yourself to the perfect body shape, probably defined by the people themselves, not caring about how others look at you, and taking care of yourself. With this, I will now share today's story with all of you. I am the kind of person to never judge someone because of the way they look. But I, myself, have so many body image issues, and sometimes it's too much. I just cannot bear the fact to look at myself in the mirror without wanting to change so many things. At the same time, I reassure others around me and promote body positivity. I just wish that one day I'm able to look at myself in the mirror and love myself for the way I am. I now request Ma'am Preeti Swami to share her opinion and see what she has to say. Thank you so much, आरुषि। और जो तुमने बातें कही हैं, मैं
100% सोचती हूँ कि ये सभी के दिल की बात होगी। ये किसी भी एज लिमिट की बात ही नहीं हो सकती। मेरे को लगता है बच्चे, बुजुर्ग, हम उम्र सभी के दिल में कहीं न कहीं ये आ जाता है और हर उम्र में आ सकता है कि बॉडी कॉन्शियसनेस हम हो जाते हैं। मगर कमाल की बात ये है आरुचि, इसमें समझने की बात ये है कि एज किसी भी एज में इस तरह की फीलिंग हमारे साथ हो सकती है। मगर हम अक्सर क्या करते हैं, हम अक्सर ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं, है ना? और ब्यूटीफुल किसके लिए दिखना चाहते हैं? लोगों के लिए दिखना चाहते हैं। हम 99% जो टाइम होता है वो हम दूसरों के लिए, दूसरों की खुशी के लिए करते रहते हैं और हम अपनी इनर जो ब्यूटी है उसको भूल जाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा रुचि की जो इनर ब्यूटी है, जैसे कि मदर टेरेसा है हमारी, उनको अगर आप देखते हैं तो कितनी अंदर से उनकी ब्यूटी जो है वो निकल के आती है। शी इज सो ब्यूटीफुल, है ना? तो उनकी वो ब्यूटी Yes, अंदर से है। ma'am. बिकॉज हाउ? बिकॉज शी इज काइंड, है ना? शी इज हेल्पफुल। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये एक्चुअली हमें ब्यूटीफुल बनाते हैं। हमारे दिमाग में जो मिथ है ना कि हमें आउटर अपीयरेंस ब्यूटीफुल बनाता है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें जो ब्यूटीफुल बनाता है वो है हमारी अंदर की ब्यूटी। और उसको डेकोरेट करने के लिए क्लोथ्स और ये जो डेकोरेशन का हम सामान जो भी हम सोचते हैं कि हम जिम जाते हैं, अपने आप को फिट रखते हैं और जिस भी तरह से हम दूसरों को खुश करने के लिए बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो हमें चाहिए भी नहीं होता है। लेकिन मैं ये सजेशन देना चाहती हूँ कि हमें हमेशा इनर ब्यूटी की तरफ हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। और कमाल की बात आपको बताऊं कि हमें 2 तरह के ना कैप्सूल भी खाने चाहिए। एक कैप्सूल आपके पास होता है जिसे आप ऑफनली खा लेते हैं और एक कैप्सूल जो आपके पास अभी-अभी मैं दे रही हूँ, वो आप खाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। ये 2 तरह के कैप्सूल कौन-से होते हैं? हम अक्सर विटामिन ई का कैप्सूल खाते रहते हैं और यहाँ पे मेरा मतलब है विटामिन ई मतलब एक्सपेक्टेशंस का कैप्सूल। जी हाँ, एक्सपेक्टेशंस का कैप्सूल खाते हैं कि नहीं खाते हैं? और रिलेटेड टू द बॉडी कॉन्शियसनेस में तो बिल्कुल ही। देखिए हमारी एक्सपेक्टेशंस या दूसरों की हमसे एक्सपेक्टेशंस, कभी-कभी तो ऐसा भी होता है आरुषि कि हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस ही ले डूबती है ना? तो ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है एक्सपेक्टेशंस का, प्लीज 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 इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, मत खाइए, है ना? आपको खाना कौन सा कैप्सूल है? वो है विटामिन ए का एक्सेप्टेंस का कैप्सूल। ये वो कैप्सूल है जो आपको हमेशा फिट रखेगा। देखिए जब भी आप अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, तो आप जैसे हैं, चाहे आप कभी-कभी ऐसा भी होता है आरुषि कि बड़ी उम्र में आकर हमारे पेरेंट्स की अगर आप बात करें तो उनको भी वो एज एक्सेप्ट नहीं होती है। वो भी अपनी बॉडी कॉन्शियस को लेकर बड़े वरीड होते हैं कि भाई मेरे को एजिंग क्यों हो रही है, मेरे बाल ऐसे क्यों हो रहे हैं, मेरी स्किन ऐसे क्यों जा रही है। तो हमें हर एज में विटामिन ए का जो कैप्सूल है एक्सेप्टेंस का ले लेना चाहिए, है ना? तो ये क्या करेगा कि हमें वो जो विटामिन ई का जो लेके आते हैं उससे हमें दूर करेगा। तो एक तो ये सजेशन है और दूसरा हमें दूसरी बात ये जो याद रखनी चाहिए वो है कि गॉड ने हमें इतना प्यारा बनाया है। वी ऑल आर सो ग्रेट एंड ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग इज परफेक्ट। कि अपनी शेप, अपने साइज से वो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, हमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम ऐसा भी ना हो कि हम अपने बिल्कुल हेल्थ पे ध्यान न दें, लेकिन वो ध्यान किसी और की एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना हो, है ना? तो इसके लिए हम बहुत अपने आप को ना प्राउड, कभी-कभी आपको अपने आप को प्राउड भी फील करना चाहिए। जो भी है उसके साथ आपको ऑनेस्ट होना चाहिए। सो यू शुड बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। कभी-कभी कहना चाहिए आई एम कूल, आई एम मोटिवेटेड। इस तरह के जो आपके मैं कहूँगी अफर्मेशंस हैं, ये भी आपको बहुत-बहुत हेल्पफुल होते हैं। आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई विल नेवर गिव अप एंड आई विल एक्सप्लोर माई सेल्फ। ये जो छोटी-छोटी बातें मैंने अभी आपसे शेयर करी, ये वो बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी और इस तरह से अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से आप बहुत ही अच्छी तरह से निकल पाओगे। सो दीज आर फ्यू सजेशंस फ्रॉम माय साइड फॉर यू। ओवर टू यू आरुषि। Thank you, ma'am, for your valuable advice. Firstly, I would like to thank the person who shared her story with us and appreciate her for the fact that she motivates other people to be positive about their body shape. I would also like to say that be proud of who you are and not ashamed of how someone else sees you. Be confident with your imperfections because imperfect makes you perfect. Face yourself in the mirror, hold your head high, and say, there's nothing wrong with me, and everything will be alright. And for all those who suffer from the same problem, I dedicate you a song. Every day is so wonderful, and suddenly
It's hard to breathe. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, no. So don't you bring me down today. To all your friends, you're delirious, so consumed in all your alone. Trying hard to fill the emptiness, the peace is gone. Let the puzzle undone, and I go years. 'Cause you are beautiful, no matter what they say. In the end, I would like to thank Preeti Swami ma'am, who supported me throughout the broadcast, and to all the listeners in whose life we were able to make a difference. Hope you find your real happiness soon. Stay tuned for more such stories. This was your host, Arushi Jaggi, signing off.